मत्ती 13 का 24-29 पढ़े, 24 to 29। मत्ती 13:24 অসমীয়াত পঢ়কচোন। তেওঁ আৰু এটা দৃষ্টান্ত দি তেওঁবিলাকক ক'লে, নিজৰ পথাৰত ভাল কঠীয়া সিঁচা কোনো এজন মানুহৰ লগত স্বৰ্গৰাজ্যৰ তুলনা দিয়া হয়। কিন্তু মানুহবিলাক টোপনিত থাকোঁতে তেওঁৰ শত্ৰু আহি ধানৰ মাজত বিনয় বনৰ গুটি সিঁচি পাছে যেতিয়া সেই ধান গছ বাঢ়ি থোৰ ওলাল, তেতিয়া বিনয় বনে দেখা দিলে। তাতে সেই গৃহস্থৰ দাসবিলাকে আহি তেওঁক ক'লে, মহাশয়, আপুনি জানো পথাৰত ভাল কঠীয়া সিঁচা নাই? তেন্তে বিনয় বন ক'ৰ পৰা হ'ল? তেওঁ সিহঁতক ক'লে, কোনোবা শত্ৰুৱে তাক কৰিলে। তাতে দাসবিলাকে তেওঁক ক'লে, তেন্তে আমি যেন গৈ বনবোৰ গোটাম, আপোনালোকৰ এনে ইচ্ছা আছে নেকি? তেওঁ ক'লে, নহয়, বনবোৰ গোটাওঁতে কিজানি তহঁতে ধানকো তাৰ লগত উভাল। बस बस बुझी पाइसे कथाटो। खरपतवार के बीच में और गेहूं के बीच में खरपतवार शत्रु डाल के चला गया। इतने खरपतवार जंगली घास पिला बढ़िया से और गेहूं लाहेला बढ़ी वो जंगली घास बहुत जल्दी बढ़ जाता है, तो उसको बढ़ के उसको वो शोषण कर रहा है। वो शैतान के द्वारा रोपा हो गया, उसको शोषण करता है। तब धान बिला ताक शोषण करी आसे जंगली घास बिला इतने कोई से अपनी इच्छा करे यदि आम्ही जंगली घास बिला उलाई दी बोल ना तुम्हें तो यदि उलाबा तार जोड़ आसे धान उड़ी जाओ। परमेश्वर कितना प्रेम करता है हमसे। देखिए कि ये शैतान को उखाड़ेगा तो मनुष्य भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जड़ बना लिया है। शैतान ने एकदम जड़ बना लिया है और पूरा उस तरह जड़ बना लिया, क्योंकि अब मनुष्य के किसी शारीरिक अंग में नहीं रहता। शैतान कहाँ रहता है बताऊं आपको? शैतान कहाँ रहता है? शैतान अब मनुष्य के शरीर का किसी अंग में नहीं रहता है। वो कहाँ रहता है पता है? उसके स्वभाव में, नेचर में घुस गया है। आपको बताऊं मैं, आप ध्यान से सुनिएगा। अब शैतान को स्वभाव को मनुष्य रिप्रेजेंट करता है। इतना शैतान रिप्रेजेंट लोग करे, मनुष्य कर रहा है रिप्रेजेंट। शैतान का जो इच्छा है ना मनुष्य पूरी कर रहा है, उसके स्वभाव को रिप्रेजेंट करता है। अर्थात इतना वो कौन यदि शैतान में पाप नहीं है, शैतान में पाप नहीं है। आप कहेंगे क्या बात बोल रहे हैं? शैतान में पाप नहीं है क्योंकि पाप उसने ट्रांसफर कर दिया है मनुष्य को, तो शैतान में पाप नहीं है। इसका एक और उदाहरण बता रहा हूं, क्योंकि उसका पाप दंड में तब्दील हो गया। जितने दंडों में पाई जाऊं तितने आम्ही मुजरिम न हो, समझ में? दंड जब मिल गया तो हम मुजरिम नहीं रहे। अब देखिए वचन पढ़ेंगे यूहन्ना 16:11, उसमें लिखा है, डायरेक्ट लिखा, पढ़िए तो। पढ़ो। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। दोषी ठहराया गया है, ऑलरेडी पनिश्ड हो गया। वो शैतान ऑलरेडी पनिश्ड हो गया, और पनिश्ड हो गया, उसको दंड मिल चुका पाप का। तो अब सवाल उठता है कि उसका पाप कहां गया? उसका पाप कहां गया? उसका पाप कहां है? अब उसका पाप का रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? मनुष्य कर रहा है, और मनुष्य को दंड अभी तक मिला नहीं। देखिए ध्यान से सुनिएगा, मनुष्य का पाप है क्योंकि मनुष्य दंड मिला नहीं, दंडों कारण क्या आहा नहीं। अभी वो चाहे तो लास्ट टाइम में भी कुछ भी कर सकता है। जो कैदी था, वो कैदी लास्ट टाइम में क्या किया? पश्चाताप किया ना। आज हम किसी को नहीं बोल सकते कुन मानु आम्ही कबल मारू जे एटू जीसु বিশ্বাস নকরে एटू नरक যাব कबल मारू, कारण আমার हाथों नहीं काली की हो जाओ पारे कोई जाने। तो इसलिए अब मनुष्य को दंड नहीं मिला, तो इसलिए मनुष्य का पाप का बाकी है, बरकरार है उसका स्वभाव में। क्योंकि अब देखिए फिर 16:9 में लिखा है मनुष्य में पाप क्यों है? पढ़ो। पाप के विषय में इसीलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। यदि पापोते नहीं यदि लोग विश्वास करिवो और यदि पापोते आसे विश्वास न करिवो, ये उसने पाप का परिभाषा बता दिया। तो अब क्या है? अब मनुष्य पापी है क्योंकि अभी तक उनके संदर्भ में दंड नहीं आया, क्योंकि जीवन के आखिरी क्षण में भी वो बदल सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गया यीशु मसीह के आगमन की पहले की बात। ये तो यीशु मसीह आगमन के बाद जो कैदी था, दुटा कैदी आसिले, একজন कैदी की करिसे যিশু লগত আছে, একজন কি করিছে? बोले हे पिता, हे परमेश्वर, यीशु मसीह, मैं जानता हूं कि तूने कोई अपराध नहीं किया, तो मैं विश्वास करता हूं तू भी। तो यीशु की करे
तो आजी में सर्वलोक में स्वर्ग में होगा से। तो इसका मतलब उसका आखिरी समय में भी उसका अच्छा हो गया। ये तो जिसु आया तित्या हुई से तार आगोते की हुई असले वहां पर बात करते हैं हम लोग। ये तो यीशु आगमन की बात है, लेकिन उससे पहले तक मनुष्य पाप में है पर दंड से दूर है। ध्यान से सुनिएगा, मनुष्य पापोते आसिले किंतु दंडों पर दूर आसिले किंतु पापों इलाज नहीं। तो इसका मतलब पाप का इलाज नहीं तो दंड भी आ जाएगा। मनुष्य जिया थके पापोता से किन दंडों न पुआ नहीं थे, दंड नहीं मिलता संसार में। लेकिन पाप का इलाज नहीं है तो इसका मतलब दंड तो एक दिन जरूर मिलेगा। पाप का इलाज नहीं तो दंड मिलेगा, अगर पाप का इलाज होगा तो दंड से मुक्त हो जाएगा। लेकिन पाप का इलाज नहीं था, दुनिया में पाप का इलाज नहीं था, वह शत्रु। ओके, तो ऐसी परिस्थिति में कोई ऑप्शन नहीं था मनुष्य के पास में, पाप के विषय में कोई ऑप्शन नहीं था। यहां पर शैतान ने और एक एंट्री मारा है। देखिए बहुत डेंजरस है।